फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहीं पर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किया है। दैट मीन्स ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर ईयर के हिसाब से रहता है और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 2 ईयर के लिए किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि हम सिंपल इंटरेस्ट पर से इन्वेस्ट करते तो कितना अमाउंट हमें मिलता, और यही अमाउंट को यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करते तो उस कंडीशन में हमें कितना अमाउंट मिलता। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के केस में देख लेते हैं हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर डाटा देखिए, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000 रुपीज़, तो प्रिंसिपल को यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर ईयर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। कितने ईयर के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करना है 2 ईयर के लिए, तो टाइम कितना है 2 ईयर। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, और डिवाइड बाय रहेगा 100। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी को मॉडिफाई कर 2 ईयर के लिए किस तरह कैलकुलेशन किया जाएगा समझेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। ठीक है, टाइम हम सबसे पहले 1 ईयर के लिए ले रहे हैं ताकि आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, डिवाइड बाय हमने कर दिया 100। ठीक है, इसे सॉल्व करते 20 से 20 यहाँ पर कट हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 800 रुपीज़ हमें यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 800 रुपीज़ हमें मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 1 ईयर के लिए। ठीक है, इसी को यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 ईयर के लिए कितना होगा 800 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा 1600। ठीक है, तो 1600 मिलेगा आपको 2 ईयर के लिए। ठीक है, 3 ईयर के लिए यदि हम लेते हैं तो सेम रहेगा। ठीक है, 800 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह से आपको जितने भी ईयर के लिए लेना आप ले सकते हैं। 2400 यहाँ पर मिलेगा हमें 3 ईयर के लिए। तो यहाँ पर देखिए यदि आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर, तो यहाँ पर 2 ईयर में आपको 1600 रुपीज़ मिल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है समझ लेते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला रहेगा सेम रहेगा 1 ईयर के लिए। 1 ईयर में हमें कितना रिटर्न मिला था 800 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ ही रहेगा। सेकंड ईयर में क्या रहेगा, ये जो 800 रुपीज़ है ये हमारे पास प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 800 रुपीज़ प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ हमारे पास क्या था प्रिंसिपल, और 800 रुपीज़ यहाँ पर 8 हो गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन गया 10,800 रुपीज़। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 10,800 रुपीज़ पर मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही रहेगा, तो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है 10,800 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 8%, टाइम 1 ईयर के लिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला था, सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, डिवाइड बाय 100, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यह हो जाएगा 864 रुपीज़। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में 800 मिला था, सेकंड ईयर में 864 मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला हमें 800 प्लस 864, तो यह हो जाएगा 1664। ठीक है, टोटल हमें 1664 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 ईयर पर, और सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिला था 1600 रुपीज़। ठीक है, और ये 3 ईयर 4 ईयर आगे जितने भी ईयर के लिए हम इसे लेते हैं, 3 ईयर 4 ईयर जो भी ईयर के लिए रहेंगे तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट वही करना है जहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है।
फॉर्मूले की बात की जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर अमाउंट रहेगा, ठीक है, अमाउंट और हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और कोष्ठक के बाहर रहेगा पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर p हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, r हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और n रहेगा नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम रहेगा ईयर में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फॉर्मूले का, ठीक है। अब इसका यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट आएगी हमारे पास, टोटल अमाउंट, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। कोष्ठक में 1 प्लस आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइड बाई 100, पावर कितनी है, 2 ईयर के लिए हम ले रहे हैं, एन कितना है 2, ठीक है। आपके पास 3, 4, 5 जितने भी ईयर हो आप ले सकते हैं, ठीक है। 10,000 कोष्ठक में हो जाएगा 100 प्लस 8, 108 डिवाइड बाई 100 पावर 2 हो जाएगी। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 108 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 20 से 20 और 20 से 20 यहाँ पर कट गई है। अब 108 मल्टीप्लाई बाई 108 हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। इससे यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 11,664, ठीक है, 11,664 रुपीज़ ये टोटल अमाउंट हमें मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिला था 1664, तो इस केस में यदि हम शॉर्ट ट्रिक से देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितनी है हमारे पास 11,664 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अमाउंट लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट कितनी है 11,664 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपीज़। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1664, जो कि हमने देखा था शॉर्ट ट्रिक से भी यही आंसर आया है और जो हमने वहां पर समझने के लिए ट्रिक देखी थी उससे भी सेम आंसर आया है। तो यहाँ पर हमने देखा यदि हम सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 को इन्वेस्ट करते तो हमें 16,000 मिल रहे थे 2 ईयर के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा है 1664, दैट मीन 64 रुपीज़ ज़्यादा। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और आपको इन्वेस्टमेंट वहीं पर करना है जहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा हो। सो आज के लिए इतना ही।